हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अहमद। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो जी आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसके अंदर हमने इंस्टॉल कराए हैं हमारे फुट स्टेपर और नीचे के आर्म्स के जो प्रोटेक्शन है। मैंने भी पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि जो प्रोटेक्शन है ना, वो सबसे इसकी डेंजरस पॉइंट है जिमनी के अंदर, क्योंकि सबसे नीचे पहले वही लगता है, किसी चीज पे लगता है और उसके डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और फुट स्टेपर बेसिकली मेरा मेन पर्पज लगवाने का ये था कि मेरे को कभी कभी चढ़ने में भी इशू आता है, कुछ टाइट कपड़े पहने हैं या मेरे हाथ में बच्चा होता है, मेरी गुड़िया होती है, तो कई बार उतरने में भी प्रॉब्लम आती है। प्लस जो मम्मी है उनको चढ़ने में प्रॉब्लम आती थी, तो हम मेरे को एक थोड़ा सा फुट स्टेपर इस पर्पज से भी चाहिए था। बट मेरे को फुट स्टेपर के साथ कुछ रॉक स्लाइडर टाइप चाहिए था जो गाड़ी के साथ बिल्कुल मेल खाता हो। तो बेस्ट मेरे को जो मार्केट में मेरे बजट में ये मिला, ये वाला मिला था मेरे को। तो चलिए फटाफट इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो देखते हैं कैसे क्या आपको इंस्टॉल करना है। तो जी ये आ गए हमारे साइड स्टेपर। पहले चलो इनकी इंस्टॉलेशन करते हैं और आपको मैं पूरा दिखाऊंगा इसके अंदर कैसे क्या इंस्टॉलेशन होती है। और ये वाले ही मैं क्यों लगवा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे आते हैं मार्केट में और कुछ कस्टम भी बन सकते हैं, बट जो मेरा पर्पज है उसके लिए ये फुलफिल बहुत अच्छे से कर रहा है। तो जी ऐसा कुछ हमारा साइड स्टेपर दिखता है। और अभी मेन जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा रॉक स्लाइडर कम फुट स्टेप का काम करेगा। और मतलब ज़्यादा रॉक स्लाइडिंग में काम नहीं आएगा ये, लेकिन ऐसा क्यों मैं अब आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले यहाँ से इंस्टॉलेशन का काम करा लेते हैं। तो जी ये वाला है जहाँ पे हमारा ये लगेगा। तो इधर वाला हिस्सा हमारा थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू उस वाले से, तो इधर ज़्यादा स्पेस चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। वही यहाँ पे हमारी बॉडी तो ये बेसिकली जो हम चढ़ेंगे ना तो नीचे ऊपर ना हो, उसकी सपोर्ट के लिए है। अभी ये देखते हैं कहाँ लगेंगे। तो जी ये अपना इधर टाइट होता है, ये पतिया तो ऊपर नीचे होने से रोकेगी। और सेम वैसे वहाँ पे हमारा वो टाइट होता है वहाँ पे, इससे हमारी हल्की सी ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क पड़ेगा। तो जी फाइनली हमारा इंस्टॉल हो चुका है ये स्टेपर रॉक स्लाइडर। एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या लगता है हमारा। ये इधर हमारा बॉडी माउंट होते हैं, वहीं पे ये लगता है। साथ में हमें एक पट्टी लगानी होती है और सेम हमारा इधर लगा होता है ये। इसमें हमारी हल्की सी ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूर कम होती है, बट यार मेरे को जंसकार ट्रिप में बहुत ज़्यादा इशू आया था इसके लिए। अब ये देखो मैं एटलीस्ट एक स्टेप डाल के डायरेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि पैंट टाइट होती है तो एक मेरे लिए स्टेप बढ़ गया और मैं बहुत ईज़िली अपना अंदर गाड़ी के बैठ सकता हूँ। तो बस यही इसका पर्पज़ है। और मेन क्या है ये लगवाने का रीज़न, एक तो स्टेपर है ही है, प्लस रॉक स्लाइडर भी है, बट ये फुल प्रूफ रॉक स्लाइडर नहीं है। जो रॉक स्लाइडर आते हैं वो अंदर होते हैं, वो स्टेपर का भी काम करते हैं। वो मेन होते हैं कि जब आप कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो कोई बड़ा पत्थर आता है उसको वो साइड कर देते हैं। तो ये उतना ज़्यादा उस चीज़ में काम नहीं कर पाएगा, बट ठीक है, दोनों पर्पज़ से ड्यूल पर्पज़ के हिसाब से मेरे को ये बेस्ट लगा। तो जी ये भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है इंस्टॉल, द सेम प्रोसेस जैसा कि उधर था, इसका भी ऐसा ही रहता है इधर की साइड भी। तो इसके बाद हमारे रह जाएंगे
लॉन्ग आर्म की जो हमारे नीचे प्रोटेक्टर लगवाने वाले हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जो प्रोटेक्टर है वो जरूरी है, क्योंकि जो ऑफ रोडिंग के दौरान या कहीं पे भी पत्थर लग के नीचे आर्म्स के माउंट है वो बैंड हो जाते हैं। तो अगर वो चेसी से वेल्डेड होते हैं, अगर वो टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम लोग उसके प्रोटेक्टर लगवाने वाले हैं। अभी जब आएंगे तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। वो बेसिकली ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे लगते हैं हमारे रेडियल माउंट्स। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये मेरे बैंड भी हो रखे हैं, पहले एक पत्थर लग गया था। तो टोटल हमारे 4 हैं, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक आगे। तो इनके ऊपर हमारे टोटल 4 लगेंगे। बेसिकली होता क्या है कि ये चेसी से माउंटेड होते हैं, जो बॉडी होती है उसी से वेल्ड होते हैं। तो अगर कोई एक भी टूट गया ना तो वापस से वेल्ड कराना और उस काम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। और ये केवल एक नट पे ही हमारी रेडियल आर्म है वो अटकी हुई है और ये गिर सकती है। तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऑफ रोड करते हैं या ट्रैवल ज़्यादा करते हैं जहाँ पे रोड्स वगैरह कम है, तो ये ज़्यादा महंगी एसेसरीज नहीं है, तो इसको आप इजीली इंस्टॉल करा सकते हैं। तो जो ये एसेसरीज है ना, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, केवल 3,500 रुपये की आती है बिमरा से। और आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो आराम से। 3,500 रुपये में बहुत ज़्यादा वर्थ ही है इसको इंस्टॉल कराना। और बिमरा पे ही अगर आप जा सकते हो तो आपको ये 3,500 रुपये में इंस्टॉल भी करके देते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको मार्केट वगैरह से इंस्टॉल कराओगे तो आराम से आपके 300-400 रुपये ले लेगा इसके ऊपर ही। बट बिमरा आपको ये फ्री में इंस्टॉल करके देता है। और हमने ये फ्रेश बनवाए हैं, तो बिल्कुल गर्म है अभी, तो ठंडे होंगे तो भी इंस्टॉल होंगे। तो जी बेसिकली ये यहाँ पे एक नट होता है, स्टॉक नट निकाल के, और एक साथ में नट है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उस स्पेसर के साथ इसको डाल के टाइट करना है वापस से। तो बेसिकली स्पेसर इसलिए डालते हैं ताकि ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि वो आर्म है जो ऊपर नीचे होती है जो झटकों में, इसलिए हमें वो ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है और उसका फ्री मूवमेंट रखना है। तो बेसिकली आप देख लो, हल्की सी ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ है जो सबसे लोएस्ट है जिम्नी की। और अभी हल्की सी और नीचे हो जाएगी, बट इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यार मैं आपको दिखाऊं तो ये लंबे वाले स्क्रू हैं, और ये बेसिकली स्पेसर डलते हैं ताकि जो डाल के दोनों साइड से, और बीच में स्पेस रहे थोड़ा सा जब हम लोग टाइट कर रहे हैं उसको, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना जो स्टोक है उससे, तो इस वजह से। तो फिनिशिंग आप देख ही पा रहे हो पाउडर कोट की, बहुत ज़बरदस्त वाली फिनिशिंग है। ऐसे लगता है कि जैसे सांप की केचुली है। इसको कुछ बोलते तो मैं भूल गया, बाकी आप देख लो। तो ये हमारा यहाँ पे नट खोल दिए और इसका स्टोक नट निकल गया ये वाला। तो इसकी जगह अब भैया बस इसके ऊपर हमारा वो लगा देंगे, लगा दो भैया। तो जी हमारा ये अब आगे वाले हो रहे हैं इंस्टॉल। तो इनके अंदर मेन चीज़ क्या है ना, जब नट खुलता है तो आर्म लूज हो जाती है और टायर ना आगे पीछे होने लग जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी जो चीज़ है कि टायर के आगे ईंट वगैरह लगानी है आपको आगे पीछे। हमने भी देखो लगा रखी है पूरी आगे, और सेम पीछे लगा रखी थी, तो ताकि अगर आर्म आगे पीछे हो गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आर्म अपनी जगह पे रहे, और थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है तो किसी की हेल्प लेके टायरों को आगे पीछे करा लो। तो इनमें ये मेन है बस चीज़ जो आप कहीं से इंस्टॉल कराओगे। बाकी मैं तो बोलूँगा यार किसी मैकेनिक या अच्छी जहाँ पे लिफ्ट वगैरह है वहीं से कराओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। कोई भी आराम से अंदर घुस के कर देगा 200-400 रुपये लेके। 4 है तो 100 रुपये पर, इससे ज़्यादा तो नहीं लेना चाहिए। एक नट खोल के इंस्टॉल ही करना है बस। और जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो साथ में ये लोग टाइट लगाते हैं ताकि नट लूज होके खुले ना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो बहुत रेयर खुलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत टेक केयर करें। तो जी अभी ये भैया डाल रहे थे, तो क्योंकि मेरी ऑलरेडी ये लगी हुई है तो ये जा नहीं रहा, तो इसको सीधा करेंगे तो करते हैं। तो जी फाइनली हमारे चारों इंस्टॉल हो चुके हैं, और आई होप हमारा फ्यूचर में कोई डैमेज होगा नहीं। ये वाली जो पत्ती थी ये भी हमने सीधी कर दी है, नट खुलने के बाद सीधी हो गई थी, तो अच्छी लग रही है अब गाड़ी नीचे से ही और प्रोटेक्टेड लग रही है। तो जी फाइनली अपने जो है नीचे के
फुट स्टेपर प्लस रॉक साइडर इंस्टॉल हो चुके हैं और नीचे हमारी लगी हुई है प्रोटेक्शन, जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखाई थी जब इंस्टॉल हुए थे। तो बेसिकली मैंने यही क्यों लिए हैं, मैंने बाजार से जो अलग टाइप के नॉर्मल फुट स्टेपर आते हैं वो क्यों नहीं लिए। देखो ये बनी हुई है सॉलिड पाइप, तो ये सॉलिड पाइप है, कोई एल्यूमिनियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा और गाड़ी से मैच करता है, और प्लस ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपका एज ए रॉक स्लाइडर भी काम करते हैं। आप बीच में से ये कर्व देख रहे हो तो पत्थर जाएगा ना, तो इससे लगते हुए जाएगा, तो इसमें क्या होगा, मेरा कोई भी बॉडी के ऊपर डैमेज नहीं आएगा। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे ना आपके एयर बैग नहीं खुलेंगे या ऐसा कुछ नहीं खुलेगा। तो देखो मैंने, मेरे जितने ग्रुप्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, मैंने सबसे पता किया है, तो जिमनी का कोई भी सेंसर है ना एयर बैग का, वो सारे ऊपर है या दरवाजे के अंदर है, नीचे कोई भी नहीं है। अगर गाड़ी लगती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ लगेगा वहाँ पे और एयर बैग नहीं खुलेंगे। तो देखो रिस्क तो रहता ही है किसी भी चीज़ में, बाकी रिस्क मैंने लिया है तो देखते हैं अभी कैसा है। और जो उसके बाद की प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं मेरे को ज़्यादा फेस हुआ, लेकिन हाँ हल्के हल्के से नट जो हैं लूज़ हो गए हैं, तो वो मेरे को दोबारा से टाइट करने हैं जब मैं इसको सर्विस के ऊपर लेके जाने वाला हूँ जल्दी। तो वहाँ पे इनके मैं नट वगैरह टाइट करूँगा, और बाकी तो कोई इशू फेस हुआ नहीं है अभी तक। तो कुछ होगा तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा मेरी आने वाली वीडियोज़ में। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।